हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर्स। तो मैं हूं चिरंजीत और आज के लिए आपको एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे प्रोफिबस प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोफिबस प्रोटोकॉल क्या होता है? तो पहले प्रोफिबस है क्या? प्रोफिबस मतलब हो गया आपका प्रोसेस फील्ड बस। तो प्रोफिबस जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है प्रोसेस फील्ड बस का। तो इसमें आप एडवांटेजेस क्या है? ये जो है बहुत फास्ट सिस्टम है और ये आपका जो है प्रोफिबस जो है सेल्फ डायग्नोस्टिक्स और आपका कनेक्शन डायग्नोस्टिक्स को भी सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब आपका अगर सेल्फ उसका बास में कुछ अगर फॉल्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट एरर आ रहा है, तो उसको डायग्नोस्टिक कर सकता है, अलार्म के रूप पे आपका स्क्रीन पे दिखा सकता है इस प्रोटोकॉल के जरिए कि आपका इस इंस्ट्रूमेंट पे, इस नोड पे आपका फॉल्ट है। तो ये बहुत सारे फीचर्स है जिसके लिए प्रोफिबस एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एडवांटेज है। आने के बाद ऑटोमेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया नेटवर्किंग पे। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम है, उसमें प्रोफिबस का बहुत वाइडली यूज होता है। तो ये आपका डीसीएस बेस पे भी इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। तो ये जो प्रोफिबस है ये नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है। तो आपको कहीं पे अभी आप देखेंगे हो सकता है 2 टाइप भी दिखाता हो, लेकिन इसका टाइप बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। तो एक है आपका प्रोफिबस डीपी, तो जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल। आपका अगर कोई डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है तो इसको इस प्रोटोकॉल के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका सोचिए आरआईओ जो है उसका मेन जो आपका जो रैक है, मेन रैक जिसमें आपका सीपीयू कनेक्टेड है, उससे आपका अगर फील्ड इंस्ट्रूमेंट बहुत डिस्टेंस पे है, उसका वायरिंग आप अगर सेंट्रल रैक तक लेके आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वायरिंग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक होता है, उसका मेंटेनेंस भी बहुत इशू होता है, केबल ब्रेक हो सकता है। लेकिन प्रोफिबस आने के बाद जो है आपका हार्डवेयरिंग कम हो गया, दूसरा ये चीज़ फास्ट हो गया, और जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको आप ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करने का कैपेसिटी का बना सकते हैं। मतलब आपका सोचिए कोई एक आपका ड्राइव्स हो गया, तो उसमें अगर आप प्रोफिबस प्रोटोकॉल से उसको कम्युनिकेशन करेंगे तो आप अप टू 248 बाइट तक डेटा उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर वही एनालॉग पे जाते हैं तो आपका हर एक के लिए एक एक एनालॉग वायरिंग करना पड़ता है। सोचिए स्पीड के लिए, करंट के लिए, फीडबैक लेने के लिए, हर एक के लिए अलग अलग से आपको वायरिंग करना पड़ता है, जिसके लिए आपको ड्राइव्स का भी आईओ मॉड्यूल्स उतना होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर हार्डवेयरिंग पे आप करेंगे तो इतना फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स और डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, जो कि आपका प्रोफिबस डीपी आने के बाद ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दे भी सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं। ठीक है, तो यही जो ड्राइव बेस पे प्रोफिबस प्रोटोकॉल में देखिएगा पीपीओ कम्युनिकेशन, जो हम पिछला वीडियो में ड्राइव का जो आपका वीडियो दिखाएं उसमें आपको दिखाए हैं कि पीपीओ का कम्युनिकेशन के बेस पे प्रोफिबस प्रोटोकॉल के जरिए आप एक ड्राइव में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफिबस पीए, जिसका नाम है प्रोसेस ऑटोमेशन। तो प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या है? ये जो है आपका फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, जैसे फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर ट्रांसमीटर, जो कि आपका हैजर्डस एरिया में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, और जिसमें हमको बहुत ज़्यादा डेटा का जरूरत नहीं पड़ता और बहुत फास्ट आपको जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर का। तो वहाँ पे हम प्रोफिबस पीए को यूज करते हैं ताकि आपका मेन जो सिस्टम बस है, जो प्रोफिबस डीपीए, उसका स्पीड को हम डिक्रीज ना करें। तो दोनों का अलग नेटवर्क बना के प्रोफिबस पीए में हम फील्ड इंस्ट्रूमेंट को खाली कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे बताएंगे। और नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोफिबस एफएमएस, जो कि इन्वेंट किया गया था पीएलसी टू पीएलसी एंड पीएलसी टू इंजीनियरिंग स्टेशन को कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन इसका जो है जो पर्पस था बनाने का वो पूरा पूरी सक्सेस नहीं हुआ था, और इसका एडवांस जो है प्रोफिबस के बदले प्रोफीनेट जो आया है वो इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये फील्ड में आपको बहुत कम ही दिखेगा, पर ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ओके, जो प्रोफिबस का ही एक प्रोटोकॉल है। और 2 स्पेशल टाइप का प्रोफिबस प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा, जो है प्रॉफी ड्राइव एंड प्रॉफी सेफ। तो प्रॉफी ड्राइव जो है वो कंट्रोल, मोशन कंट्रोल जो सिस्टम्स रहेंगे, जो सर्वो ड्राइव्स है, उनको कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए और बहुत छोटा छोटा, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत फास्ट भी होना चाहिए एक तो, क्योंकि वो सर्वो मैकेनिज्म है। और बहुत टाइम पाल्स के हिसाब से उसका डेटा होता है, मतलब बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। नॉर्मल जो बस है उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है दैट इज प्रॉफी ड्राइव। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रॉफी सेफ। तो इसको हम यूज़ करते हैं जो सेफ्टी पीएलसीज वगैरह है, जिसको एकदम सेफ्टी एनवायरनमेंट के लिए अलग से सेफ्टी कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसका नाम है प्रॉफी सेफ। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोफिबस का टाइप। नेक्स्ट हम आ जाएंगे मेन जो 3 टाइप का प्रोफिबस है वो
क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपका प्रोफिबस डीपी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड जो पेरिफेरल है उसमें आप 32 सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं विथ रिपीटर। आपको 126 तक आप जा सकते हैं, जिसमें से आपका जीरो जो नंबर है, जीरो जो आपका नोड नंबर होगा वो पीएलसी का होगा। मतलब आप उसके बाद भी 125 तक डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइसेस मतलब आपका हो गया ड्राइव या इनकोडर जो प्रोफिबस डीपी पे काम कर रहा है, वैसा आप 126 तक कनेक्ट कर सकते हैं। और रिपीटर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका वोल्टेज को बूस्ट करना होता है। प्रोफिबस डीपी जो है एक वोल्टेज बेस्ड कम्युनिकेशन है, जो 5 वोल्ट का कम्युनिकेशन करता है, 5 वोल्ट तक। ठीक है, उसका मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है 5 वोल्ट। तो इसको अगर सिग्नल स्ट्रेंथ कहीं कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सोचिए आपका नॉर्मली जो थियोरिटिकल है 32 नोड्स के बाद उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो आपको वोल्टेज बूस्ट करने के लिए एक रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं हर एक 32 नोड के बाद। तो ऐसे करके आप 4 रिपीटर के साथ 126 तक आप नोड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरा एक अलग से नेटवर्क बनाना पड़ेगा प्रोफिबस डीपी का। एक नेटवर्क में आप मैक्सिमम 126 तक ही डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली जो प्रैक्टिकल में आप करेंगे, जो लोग काम किए भी हैं उनको पता होगा, उसमें आपको 20 से 22-25 तक आपको रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उससे बाद ही आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है प्रैक्टिकल केस पे। और अगर बहुत नज़दीक में है तो आप 32 तक हो सकता है चले जाए, लेकिन हम लोग का नॉर्मली जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो थोड़ा डिस्टेंस पे तो होता ही है, तो 20-25 मीटर पे आपको रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाते हैं उसका दूसरा एडवांटेज जो कि है स्पीड के ऊपर। उसको स्पीड को आप वेरी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर लेंथ ऑफ द केबल। आपका प्रोफिबस डीपी का लेंथ जितना बढ़ते जाएगा स्पीड उतना घटाना पड़ेगा। अगर आप स्पीड उतना ही रख देंगे और केबल का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो पैकेट लॉस कर सकता है। मतलब जो टोकन्स ट्रांसफर करते हैं मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन पे, ये जो है प्रोफिबस डीपी मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन पे काम करता है। मतलब एक मास्टर होगा जो ऑर्डर देगा और किससे डेटा रिसीव करना वो भी मास्टर ही बताएगा, तभी उस जो स्लेव है वो उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं अगर एक आपका स्कूल है तो मास्टर जब पूछेगा तभी बात करना है, और आप अगर स्टूडेंट हो, और मास्टर जब आपको बताएगा तभी आपको सुनना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका प्रोफिबस डीपी जो प्रोटोकॉल है वो काम करता है मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन पे। ठीक है, और वो टोकन पास किया जाता है एक स्पीड, एक बॉड रेट में, एक स्पीड में उस टोकन को पास किया जाता है, जिसका स्पीड आप 9.6 से 12 Mbps तक आप वेरी करवा सकते हैं। ठीक है, आपका अगर केबल का लेंथ 100 मीटर से आसपास है तो आप 12 Mbps तक का कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसमें। ओके, और डेटा ट्रांसफर जो मैं पिछला बारी बताया, एक ड्राइव से आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक आपका जो एट ए टाइम आप एक कोई डिवाइस से 246 बाइट तक एक नेटवर्क पे आप डेटा एट ए टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है। और प्रॉफीनेट इससे भी फास्ट है, पर आपका जो फील्ड बस का कुछ एडवांटेजेस है जो प्रॉफीबस को ज़्यादा जाता है। लेकिन आप आज के डेट पे आप अगर कोई सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप प्रॉफीबस की जगह प्रॉफीनेट पे डिवाइस को डिज़ाइन करें, आपका नेटवर्क को, तो और फास्ट होगा। ओके, और नेक्स्ट आपका जो है इसका केबल लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपका इंस्ट्रूमेंट आपका 1200 मीटर तक डिस्टेंस पे है, कोई ड्राइव है या कोई और एक आपका नोड आरआईओ है, वो आपका 1200 मीटर तक भी डिस्टेंस पे है, तो आप प्रोफिबस डीपी के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रोफिबस डीपी के बारे में। नेक्स्ट है प्रोफिबस पीए। तो ये आपको पहले ही बताया मैं, फील्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका स्पीड जो है फिक्स्ड होता है, ये 31.25 kbps ही होता है। इसका पूरा जो सेगमेंट होता है उसका, वो जो नेटवर्क होता है उसका स्पीड इतना ही होता है। और इसमें आपका जो एक सेगमेंट है, मतलब अगर आप एक डीपीपीए कपलर जो कि पिछला वीडियो में आपको बताया उसको आप देख लीजिए, डीपीपीए कपलर का साथ अगर एक आपका नेटवर्क निकल रहा है प्रोफिबस पीए का, तो आपका 0.5 एम्पियर्स तक ही करंट जो है सप्लाई कर सकता है। तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट उसका रेटिंग के हिसाब से आप लगाएंगे, सोचिए 10 इंस्ट्रूमेंट है और आपका 100 मिलियम्स करके ले रहा है, तो 5 इंस्ट्रूमेंट आप उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को जो पावर है वो भी आपका प्रोफिबस पीए प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो नेटवर्क के साथ पावर भी जाता है और कंट्रोल सिग्नल्स भी उसी में, एक ही दो जो ट्विस्टेड केबल रहता है उसी से आता है, जो RS485 है। ओके, तो इसमें आपको ये एक बड़ा एडवांटेज है कि एक इंस्ट्रूमेंट को आप पावर भी दे रहे हैं प्लस उसका सिग्नल्स भी 2 वायर में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि ये रिप्लेस किया गया हार्ट प्रोटोकॉल को। और ये जो है मैनचेस्टर प्रोटोकॉल, मैनचेस्टर सिस्टम है, MBS जो सिस्टम बोला जाए, सॉरी प्रोटोकॉल नहीं, एमबीपी टेक्नोलॉजी। एमबीपी मतलब हो गया आपका मैनचेस्टर बस पावर्ड। ओके, तो इसमें क्या एडवांटेजेस है, ये आपको जो आपका पहले हार्ट जो प्रोटोकॉल था उसको और एडवांस किया गया हैजार्डस एरिया के लिए। एमबीपी जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपका बस का जो पावर है, मतलब एक एक डिवाइस को जो पावर दिया जाता है उसका कैपेसिटी मैंने करंट जो है उसका लिमिट को और कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको फायदा क्या हुआ, अगर आप किसी हैजार्डस एरिया में भी उसको यूज़ कर रहे हैं कोई पीए का इंस्ट्रूमेंट को, और पीए केबल लेइंग हुआ है,
उसमें अगर आपका कहीं शॉर्ट सर्किट हो भी जाता है तो उसमें स्पार्किंग का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है पीए और ज़्यादा सेफ हो है। और एक ज़्यादा एडवांटेजेस क्या है, जो पीए का इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको 32 बिट का डेटा, मतलब 4 बाइट का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो आपका जो रेजोल्यूशन है, नॉर्मल एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका 16 बिट पे नॉर्मली डेटा ट्रांसफर करता है, लेकिन आप अगर कोई पीए का इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो जो प्रोसेस डाटा है वही 32 बिट का ट्रांसफर करता है। उसके साथ तो डायग्नोस्टिक डेटा और तो बहुत कुछ रहता ही है, लेकिन जो प्रोसेस का डेटा है, मतलब अगर का टेम्परेचर है 0 से 100 डिग्री तक, तो उसका जो स्पैन है वो 32 बिट तक होगा, तो उसका रेजोल्यूशन और बढ़ जाएगा, तो आपका इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी भी और बढ़ जाता है। ये एक पीए का एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है हार्ट प्रोटोकॉल से। ओके, और इसमें आप 32 तक, एक सेगमेंट पे आप 32 तक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ दिस डिवाइस, क्योंकि इसका अगर पावर वो ज़्यादा ड्रॉ करता है तो उसका बस का जो है टोटल तो करंट वो 0.5 तक ही सप्लाई करता है जो बस है, तो इसमें आप मैक्सिमम 32 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और प्रोफिबस एफएमएस जो है वो तो आपको पहले ही बताया, जो मैसेज आपका मास्टर टू मास्टर कम्युनिकेशन, मतलब अगर आप कहीं स्टेशन से पीएलसी को कनेक्ट कर रहे हैं या पीएलसी टू पीएलसी कनेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार सिमेटिक मैनेजर पे देख लेते हैं कि ये तीनों प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है, कैसे आप यूज करते हैं। ओके, तो मैं पिछला वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैं पिछला वीडियो में आपको नेटवर्क बना के दिखाया था प्रोफिबस पीए डीपी कपलर में, तो ये देखिए आपका जो इसका आउटपुट है ये एक पीए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्रोफिबस मास्टर है उसके साथ डीपीपीए कपलर लगाए हैं, जो प्रोफिबस डीपी को एक कपलर के जरिए पीए में कन्वर्ट करके देता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका पीए इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो आपका पीएलसी से जो आपका ये जो डीपी पोर्ट से जो नेटवर्क निकल रहा है वो आपका प्रोफिबस डीपी है। ठीक है, तो इसको अलग से कपलिंग किया जाता है कि इसका जो ये स्लो स्पीड कम्युनिकेशन है, तो ये फास्ट स्पीड का जो डीपी कम्युनिकेशन है इस पर कुछ इफेक्ट ना करे। और आप यहाँ पे प्रोफिबस पीए और डीपी को तो देख सकते हैं, और यहाँ पे आप एमपीआई भी देख सकते हैं, जो हम एमपीआई भी प्रोटोकॉल एक यूज करते हैं जो आपका पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए लैपटॉप या पीजी से, तो उसको हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रोफिबस एफएमएस कहाँ रहता है। प्रोफिबस डीपी में जब आप नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ जब प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो नेटवर्क पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल और डीपी एफएमएस, यूनिवर्सल मतलब ये किसी और सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सोचिए दो पीएलसी अलग अलग डिवाइसेस का है, तो ये एफएमएस के जरिए, प्रोफिबस एफएमएस के जरिए एक सोचिए एबीबी पीएलसी सीमेंस पीएलसी के साथ बात कर सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको डिजाइन किया गया, जबकि वो बाद में इतना सक्सेस नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 126 तक नोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए स्पीड भी जो मैं बताया आपको प्रोफिबस डीपी का, तो प्रोफिबस डीपी का स्पीड भी आप वेरी कर सकते हैं। और अगर एफएमएस देखेंगे तो एफएमएस उससे थोड़ा स्लो कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम जो है 1.5 एमबीपीएस तक ही आप कम्युनिकेशन पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आ जाते हैं फिर थियोरेटिकल जो वीडियो है उसमें आप देख लिए होंगे कि कैसे कहाँ पे प्रोफिबस डीपी और पीए को हार्डवेयर में कैसे यूज करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। तो इसमें जो पहला मेन एडवांटेज जो है ये है आपका हार्डवेयरिंग को जो है कम कर दिया, डिक्रीजिंग द हार्डवेयरिंग ऑफ योर ऑटोमेशन सिस्टम। अगर आपका डिवाइसेस बहुत दूर में है तो हार्डवेयरिंग करके डेटा लाना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो अगर ज़्यादा रेंज तक है उसका वोल्टेज या करंट बेस जो भी है उसको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता था, जो कि आपका प्रोफिबस आने के बाद ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट एंड रिलायबल हो गया। तो ये स्पीड को भी इंक्रीज कर दिया, और ये जो है सेल्फ डायग्नोस्टिक्स भी कर सकते हो जो मैं पहले ही आपको बताया। तो और सिस्टम का स्टेबिलिटी जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये फास्ट कम्युनिकेशन भी करता है और वही स्पीड को मेंटेन भी कर सकता है। एक इंस्ट्रूमेंट आप एक प्रोटोकॉल बना दिए जो एक स्टार्टिंग के टाइम फास्ट हो जाएगा पर उसका बाद में वो स्लो हो जाएगा, तो वह ऐसा भी नहीं है, ये कांस्टेंट स्पीड पे ये डेटा को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, एक इन्फिनिटी टाइम तक, जब तक आपका सिस्टम चलता रहेगा उस स्पीड को वो मेंटेन करेगा, अगर आपका नेटवर्क और लेंदी ना कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है ये आप एमपीआई से जो है पीसी से पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए यूज किया गया। उसके पास दूसरा नेटवर्क जो है ये आपका जो मास्टर कम्युनिकेशन है, जैसे मास्टर बस के साथ जुड़ा हुआ है, कोई आपका ड्राइव हो गया, ये पीए कपलर हो गया, कोई इन्वर्टर है, तो उसको आप जो ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करता है और फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए उसको आप प्रोफिबस डीपी के साथ कनेक्ट करेंगे, और प्रोफिबस डीपी के लिए ही डिज़ाइन करेंगे। और जो स्लो कम्युनिकेशन है, जैसे कोई आपका ऐसा है जिसमें आपका डेटा कम ट्रांसफर होगा, कोई वेइंग मॉड्यूल हो गया वो या कुछ हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, तो उसका पीए बस में अलग से नेटवर्क बनाए हैं उसके लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए।
तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पीएलसी में, ऑटोमेशन में आपका प्रोफिबस को लेके आना। नेक्स्ट प्रोफिबस कनेक्टर जो है, ये देखिए आप ये जो है एक RS485 जो है फिजिकल मीडिया इलेक्ट्रिकल मैंने सिग्नल्स पे ट्रांसफर करता है RS485। तो ये एक RS485 का केबल है, और ये जो है आपका प्रोफिबस कनेक्टर बोला जाता है इसको, जो RS485 को कनेक्ट करता है। इसमें एक इन आउट रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका केबल का इन एंड आउट है, ठीक है। और ये जो है आपका एक डिप स्विच दिया जाता है जिसमें कंटिन्यूटी करते हैं। अगर ये जो है आपका प्रोफिबस, ये एक सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल मैंने सीरियली कनेक्ट करते हैं हर एक डिवाइसेस को। तो सीरियली कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस में जो केबल जाता है उसको बीच में अगर आपको ओपन कर देना है, आप अगर इस कनेक्टर को ऑन कर देंगे तो आगे का जो नेटवर्क है वो ओपन हो जाएगा, मतलब आगे का डिवाइसेस का साथ वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर सोचिए आगे का सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट है, कोई बस आपका ब्रेक हो गया, तो आपका पीएलसी को भी वो स्टॉप मोड में कर सकता है, या फिर आपका सिस्टम फॉल्ट आएगा, ठीक है। तो उस केस पे सिस्टम फॉल्ट नहीं, बस फॉल्ट आएगा। तो उस केस पे आप क्या करोगे, जहां पे आपका फॉल्ट है उसके आगे वाला नेटवर्क पे जाके ये डिप स्विच को ऑन कर देंगे तो आगे का नेटवर्क बाईपास हो जाएगा, और जो उससे पहले जो जो आपका ड्राइव से या कुछ है वो आपका नॉर्मली प्रोसेस का साथ रनिंग होगा। तो एक सिस्टम को आप बाईपास करके सिस्टम को चला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए डिप स्विच को दिया जाता है। ये जो है एक 9 पिन पोर्ट है, 9 पिन पोर्ट, एक पोर्ट में ये RS485 को केबल को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोफिबस प्रोटोकॉल, ये नेटवर्किंग का 3 लेयर को यूज करता है। अगर आप नेटवर्किंग का वीडियो नहीं देखें तो उसको पहले आप देख लीजिए, तो आपको फायदा रहेगा, ये समझ में आएगा। तो प्रोफिबस FMS जो है ये एप्लीकेशन लेयर्स को यूज करता है पूरा पूरी, क्योंकि ये आपका दो डिवाइसेस को, अलग अलग सिस्टम का डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो जो है एप्लीकेशन लेयर्स को भी ये बहुत ज़्यादा यूज करता है डिकोडिंग करने के लिए, उसको रीड करने के लिए। जो आप नेटवर्किंग का वीडियो में आप देख लीजिए एप्लीकेशन लेयर्स का काम क्या होता है। और ये डेटा लिंक लेयर भी टोकन पास करने के लिए डेटा लिंक लेयर को यूज किया जाता है। प्रोफिबस DP और PA जो है पूरा पूरी एप्लीकेशन लेयर्स को यूज नहीं किया जाता है। जो आपका डिवाइसेस रहेगा उसमें जो फार्मवेयर है उसी में ये आपका डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, माने यूजर लेयर को बोल सकते हैं, उस लेयर पे ये काम करता है। ये कंप्लीट एप्लीकेशन लेयर को यूज नहीं करता है प्रोफिबस DP एंड PA। और आपका जो डेटा लिंक लेयर है ये टोकन पास करने का, मतलब मास्टर स्लेव जो कम्युनिकेशन है ये टोकन पास या रिसीव करने के लिए जो रूट बनाता है कि कौन सा किस डिवाइसेस पे डेटा भेजना है, किस डिवाइस से रिसीव करना है, ये जो काम है डेटा लिंक लेयर करता है। और फिजिकल मीडिया तो आपको पता ही होगा, कोई भी प्रोटोकॉल में एक फिजिकल मीडिया होता ही है। तो यहाँ पे जो 2 मीडिया यूज किया जाता है जो मैं पहले ही आपको बताया, और IEC जो स्टैंडर्ड है इसका 16115.8-2, इसको इस प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है प्रोफिबस PA के लिए। ओके, तो ये आपका नेटवर्किंग लेयर के बारे में है। तो हो सकता है मैं आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाया प्रोफिबस के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।